तरह का विद्यालय है, अनौपचारिक विद्यालय। जैसे विद्यालय में, विद्या मंदिर में ज्ञान सीखते हैं, जीवन संबंधी ज्ञान सीखते हैं, उसका जीवन में उपयोग प्रयोग होता है और सांसारिक कार्यों में सफलता हासिल करते हैं। उसी तरह से सत्संग में जो हम ज्ञान सीखते हैं, उससे इस जीवन में भी और इस जीवन के बाद भी हमारा कल्याण कैसे होगा, इसकी चर्चा होती है। हमारा क्या रूप है, हम क्या हैं, सब कुछ तो हम जानते हैं। घर को, परिवार को, बाल बच्चे को, कारोबार को जानते हैं। अब मैं कौन हूँ इसको नहीं जानते हैं। अपने को जानना बहुत जरूरी है। अपने को जानकर शुभ कर्मा बनेंगे, सुंदर कर्मों में लगाएंगे, सुंदर सोच को बढ़ावेंगे, तो हमारा यह संसार भी बनेगा। और संसार के बाद भी, मतलब संसार के बाद क्या, संसार में जब तक है शरीर के साथ है, और शरीर जब छूट जाता है तो शरीर तो मरता है, जला देते हैं, फेंक देते हैं, किंतु शरीर के भीतर जो मैं करता है, बोलने वाला है, देह में रहने वाला है, वह मरता नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, अरे अर्जुन, देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत। अरे अर्जुन, शरीर के भीतर में जो तू है, देह में रहने वाला जो जीव है, वह अवध्य है, मरता नहीं है, सदा रहता है। कैसा है? नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, अस्त्र शस्त्र से, तलवार भाले से उसको काट नहीं सकते हैं जीव को। नैनं दहति पावकः नोचोऽयनं, इसको आग में हम जलाएंगे तो यह जलने वाला नहीं है। यदि हम इसको पानी में भिंगाना चाहें, क्या कहता, सो भी नहीं होगा। वो न चैनं क्लेदयन्त्यापो, आप मन पानी होता है, पानी में भिंगावेंगे तो जीव भिंगने वाला नहीं है। अनो शोषयति मारुतः, हवा से चाहेंगे सुखाने के लिए, वह भी जीवात्मा पर कोई असर नहीं डालता है। वह जीव शरीर के भीतर में है। शरीर छूटता है तो क्या होता है, इस पर वे समझाते हैं कि अरे कपड़ा पहने हो न, पुराना होता है, मन भर जाता है, फट जाता है, तो दूसरा कपड़ा पहनते हैं। ठीक इसी तरह से एक शरीर छूटता है तो यह जीव दूसरा शरीर धारण करता है, शरीर बदलता है कपड़े की तरह। वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीरानि विहाय जीर्णा नन्यानि संजाति नवानि देहि। जीव एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करता है। गोया मनुष्य शरीर छूटा, दूसरा शरीर मिलेगा। कौन शरीर मिलेगा? तो इस पर कहा कि जैसा आप अंत समय में ख्याल करेंगे, देहावसान समये चित्ते यद यद विभावयेत
तत्तजेव भवे जीवो इत्येव जन्म कारणम। शरीर छोड़ने के समय में ख्याल हो गया घर का, कितना बढ़िया घर बनाए हैं, ये घर तो छूट जाएगा। अब उसको जीव को घर हो गया किसी घर में रहते तो क्या तेल चट्टा गिर गिट्टी है ना, वो सब सहजो बाई ने लिखा है कि यदि घर के भीतर आसक्ति हो जाएगी तो सहजो बाई के ज़माने में तो फूस का घर होता था, मट्टी का घर होता था, पक्का का घर नहीं होता था। इसलिए सहजो बाई कहते हैं कि यदि घर में आसक्ति होगी तो चूहा बन करके घर में रहना। ये कहने का मतलब है कि भगवान यह जो है मन की बात भी पूरी कर देते हैं। यह सब कहानी है कि मन में जैसी आशा रहेगी वहाँ चले जाएंगे। तो गोया मन की संभाल अगर नहीं होगी तो हमारा अच्छा ख्याल नहीं रहेगा, तो बुरे ख्याल में कितना कष्ट होगा, कितनी तकलीफ होगी, सो समझिए। यानी कहने का मतलब है ख्याल को अच्छा करना होगा, मन के भाव को, मन की समझ को अच्छा करने के लिए यही तो सत्संग है। सत्संग में समझते हैं कि कहाँ जा कर के हमारा कल्याण होगा, क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे। यह भगवान बुद्ध के समय की एक कहानी है। भगवान बुद्ध का एक चेला वो भिक्षु बाबाजी बन गया, मांग चांग करके खाने वाला, वो भिक्षु बन गया। और उसकी जो बहन थी, उस ज़माने में कपड़े का मिल आज की तरह नहीं था, बढ़िया बढ़िया कपड़ा लोग जो है मिल का खरीद के पहनते हैं। तब कैसे पहनते थे? उस समय में तकली पर कपड़ा का सुई काटते थे। उसकी बहन ने खूब महीन धागा बना करके अब बढ़िया कपड़ा अब रंगा करके अपने भाई को दिया था कि भाई हमारा बाबाजी है, इसको पहनेगा। तो वो जो उसका भाई बाबाजी था वो कपड़ा को रख दिया अलना पर, टंगनी पर, और सोचा कि कल पहनेंगे। और इतने में क्या हो गया, रात में उसको हो गया हैजा, कोलोरा जिसको कहते हैं। अब कोलोरा हो गया तो जानवे करते हैं कोलोरा में कह हुआ, दस्त हुआ, दवाई उस समय में इतनी थी नहीं। राते में वह जो है मर गया। जब मरने लगा उसको ख्याल हुआ कि जा बहन का कपड़ा तो नहीं है पहने। अब जो ख्याल हो गया कपड़ा पर कि कपड़ा नहीं पहने तो कपड़ा में हो गया चिल्लर। चिल्लर बनेगा तब ना कपड़ा में रहेगा। वो कपड़ा में चिल्लर बन करके उसमें जो पैदा ले लिया, शरीर छूटा, उसको देह मिल गया कौन जी का, तो चिल्लर का कपड़ा कैसे पहनता। अब जब सब लोग दूसरे दिन उसके शरीर को जला करके श्मशान घाट से आए, तब सब जो चला सब था दूसरा सब कि बड़ा बढ़िया कपड़ा है, हम लोग आपस में बांट लेंगे। वो बांटने का ख्याल कर रहा है और वो चिल्लर जो है वो कपड़ा में वो हल्ला करता है कि हमारा कपड़ा तुम लोग क्यों उठा रहा है, क्यों बांट रहा है उसको। लेकिन चिल्लर की बोली कौन सुनेगा? चिल्लर की बोली तो आदमी नहीं सुनेगा। भगवान बुद्ध सुन रहे हैं, गंधकुटी में भगवान थे ना, वो सुन लिए कि देखते हैं कि ये जो है ये फिर आसक्ति हो जाएगी कपड़े की, कितना जन्म तक हमरा चलाई भटकेगा। इसलिए आदमी को भेजे, भेज करके मना कर दिए कि तुम लोग कपड़ा को मत उठाओ, कपड़ा को वही छोड़ दो। तो सब भगवान का आदेश हो गया था, कपड़ा को फिर टंगनी पर रख दिया। 7 दिन जब बीत गया तब भगवान बुद्ध ने कहा कि कपड़ा को अब तुम लोग जाओ बांट लो। तब लोगों ने पूछा भगवान उस दिन बांट रहे थे तो आप ही मना कर दिए,
आज क्यों कहते हैं कपड़ा को बांट लो, अब क्या हो गया? तो भगवान बुद्ध ने उन लोगों को समझाया कि उस देखो वह जो मरा उसकी आसक्ति थी उस कपड़े में, चिल्लर बन करके हल्ला कर रहा था, हमारा कपड़ा क्यों ले रहे हो? यदि तुम लोग उस दिन कपड़ा उसका ले लेता, बांट लेता, तो इस आसक्ति में वह किस किस जोनी में कितना दिन जन्म लेता कोई ठिकाना नहीं था। इसीलिए मैंने तुम लोगों को रखवा दिया। और अब कहा 7 दिन तक में उसको ख्याल हो गया कि जा हम तो ते साधु, हो गए चिल्लर कपड़े के कारण, कपड़े में प्रेम रहने के कारण यह आसक्ति से हम हो गए चिल्लर। अब जब उसको होश हुआ तब उसका वो कि हम साधु हैं, ध्यान भजन करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, ध्यान मन की एकाग्रता को कहते हैं, मन को लगावेंगे, वो ध्यान भगवान में जब होश हुआ तब उसका चिल्लर का शरीर पूरा हो गया। तब वह देवलोक में देवता के यहाँ जाके पैदा हुआ। कहा वो देवता के यहाँ पैदा हो गया, मर गया, अब तुम लोग कपड़ा बांट लो। यह देखिए बुद्धि मन जहाँ जरा सा इधर उधर हुआ कि हम लोगों की अधोगति हो सकती है। सोच में बदल हो जाएगा, वह सोच हमें कहाँ से कहाँ लेके चला जाएगा। इसलिए सोच को ठीक करने के लिए संतों के भजन को गाते हैं, सत्संग के वचनों को सुनते हैं, मन को लगाते हैं कि देखो भैया मन को ठीक करो, क्योंकि मने है अगवा, मन जिधर जाता है हम वैसा ही काम करने लगते हैं। और जैसा काम करेंगे उसका फल हमको वैसा मिलेगा। एक शरीर है खेत, तुलसी यह तन खेत है। खेत में खेती करते हैं, किसान फसल लगाते हैं, धान लगाते हैं, मक्का लगाते हैं और फसल लगाते हैं। जरा देखिए एक मक्का का दाना, मक्का का एक दाना अगर हम लोग खेत में लगा देंगे तो एक पौधा होगा, एक पौधा में 2-3 बाल हो जाएगा, उस बाल में कितना दाना हो जाएगा। अगर हम लोग 10 किलो मकई बुनेंगे तो कितना हो जाएगा, घर भर जाएगा। ऐसे ही एक धान को लगा देंगे, बहुत धान हो जाएगा। और यदि 10 किलो धान लगा देंगे, 1 एकड़ धान लगा देंगे तो बहुत हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग जो काम करते हैं थोड़ा, उसका फल होता है बहुत। अच्छा काम करते हैं उसका भी फल बहुत, और बुरा काम करते हैं तो उसका भी फल बहुत। यानी काम जैसा करेंगे उसका फल हमको वैसा मिलेगा, अब बहुत गुना हो करके मिलेगा। इसलिए सत्संग में सुनते हैं कि काम को संभाल करके विचार करके करना चाहिए। जो मन हुआ सो कर लिया सो नहीं, पाप कर्मों से बचना चाहिए, अब पुण्य कर्म को करना चाहिए। पाप कर्म का थोड़ा सा फल, थोड़ी सी गड़बड़ी बहुत बड़ा हानिदायक हानिकारक होता है, और पुण्य कर्म का थोड़ा सा काम बहुत लाभदायक होता है। हम लोग वो पढ़ते हैं, वो सुख सागर, श्रीमद् भागवत सुधा सागर जो कहते हैं ना, उसमें पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं कि नारद बाबा पहले जन्म में एक दासी का पुत्र थे। दासी कौन काम करती थी? बर्तन साफ करती थी, भोजन बना देती थी। एक जगह सत्संग में दासी गई भोजन बनाने के लिए। नारद बाबा बच्चा थे, माँ भोजन बनाती थी, नारद बाबा सत्संग में जा कर के बैठ कर के सुनते थे। सत्संग में सुनते थे
कि ध्यान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। कैसा ध्यान करना चाहिए? कहा भगवान की मूर्ति का ध्यान करेंगे। उस सुख सागर में कहानी है, तो वो भगवान की मूर्ति विष्णु भगवान है कि भोला बाबा है कि गुरु महाराज है कि गणेश भगवान है, उनका चित्र फोटो मूर्ति देख करके भीतर में उगाते हैं। वो भी प्रैक्टिस करे कि भगवान को भीतर में आँख बंद करके देखेंगे। वो ध्यान करते थे। नारद बाबा बच्चा, माँ तो उसकी भोजन बनाती थी, आई बैठ करके सत्संग में सुनते थे। लेकिन वो बूढ़ी थी, आई अभी तो बच्चा थे। बूढ़ी कुछ दिन के बाद गुजर गई, मर गई। बच्चा अनाथ हो गया, अकेले है, टूअर है, माँ बाप कुछ नहीं रहा, बगीचे में बैठा हुआ, एकदम वो व्याकुल है। भगवान अब कौन उपाय होगा? तुम ही हो हमारे देखने हारे। आंखें बंद करके भगवान की स्तुति करने लगा। वो ध्यान करते करते भगवान का चेहरा जो है सामने में आ गया, मूर्ति आ गई। अब मूर्ति आ गई तो बड़ा मन प्रसन्न हुआ। अब फिर मूर्ति भाग गई, भ्राता ने मन चंचल हो गया, व्याकुल हो गया। आकाशवाणी हुई, रे बाबू, इस जन्म में तुमको इतना नहीं, अगले जन्म में तुमको उसका लाभ मिलेगा। देखिए, थोड़ा सा सत्संग सुना और थोड़ा सा ध्यान करने के लिए सीखा। ध्यान की क्या महिमा हुई? ध्यान के चलते नारद बाबा अगले जन्म में हो गए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, ब्रह्मा जी का बेटा बन गए। बताइए तो, था दासी का पुत्र हो गया ब्रह्मा जी का पुत्र। किसके प्रभाव से? वो सत्संग के प्रभाव से। सत्संग एक ऐसा चीज है कि थोड़े में बहुत लाभ, और दुष्कर्म ऐसा चीज है थोड़ा किया तो बहुत हानि। ये कहानी है भगवान बुद्ध के जमाने की। भगवान बुद्ध का एक चेला आ रहा है भगवान बुद्ध के पास, और चेला को भी चला है, वो भगवान बुद्ध का चेला था। वो ध्यान करता था, उसको दिखाई पड़ता था भीतर में। ध्यान करने से अंतर में गति होती है, सूक्ष्म चीज़ों को देख सकता है। वह देख रहा है भीतर में और बाहर में भी। और उसका चलवा भी नया है, अभी नहीं ध्यान किया है उतना, अभी उसको बेसी ज्ञान नहीं है। दोनों चल रहे हैं तो एक जगह जो चला देखा न, हंसने लगा, और दूसरा चला कहता कि क्यों हंसे, बताइए न। कहा चलो भगवान बुद्ध के पास बता देंगे। वो भगवान बुद्ध के पास जब दोनों पहुंचा तब फिर चर्चा किया, क्यों हंसे थे। तब भगवान बुद्ध को उसने बताया, भंते आप तो जानते ही हैं, मैंने एक विचित्र प्रेत को देखा। प्रेत, प्रेत को कैसा देखा? कहा वो प्रेत कैसा था? का वो प्रेत था, उसका आकार था अजगर के जैसा। अजगर न बुझते, मोटका सांप, और बड़का जो है अजगर के जैसा था, और उसके पूछ से आग उठती थी, और उसको जलाते जलाते वो छटपट छटपट करे, आग जलाते जलाते माथे तक आवे, और माथा पर गिरे हथौड़ा। माथा को वो 10-100 मन का हथौड़ा माथा को जब गिरे ठोच के, तो छटपट छटपट एकदम करे, व्याकुल जैसा लगे। बहुत कष्ट में देखा भगवान उस प्रेत को। भगवान ने कहा, हाँ मैंने भी उस प्रेत को बोधि वृक्ष के नीचे सारनाथ में देखा था। जब हम ध्यान कर रहे थे तो सारनाथ में उस प्रेत को मैंने भी देखा था। कितना दिन से, हजारों बरस से उसको वह पाप खदेड़ रहा था। तो पूछा, भगवान उसको कौन चीज़ का दंड मिल रहा है, क्यों इसको ऐसा कष्ट है? तो भगवान बुद्ध ने बताया कि मैं पहले जन्म में एक बाबा जी था, ऊपर बहुत पहले जन्म में आइए। उस समय में उस इलाके का दबंग लोग, बदमाश लोग था,
वो बहुत पैसा वाला था और बहुत पावर वाला था। और वो हम जो साधु थे, हमारे पास सत्संग करने के लिए बहुत लोग आते थे, बैठते थे, सत्संग करते थे, भजन गाते थे। इस बदमाश आदमी को हो कि भिखमंगा, इसके पास लोग जाता है, हम ऐसा पैसा वाला ताकत वाला हमारे पास क्यों नहीं आता है। इस ईर्ष्या से, इस गुस्सा से उसने एक दिन हमारी झोपड़ी में आग लगा दिया। भगवान बुद्ध कर रहे हैं, घर में आग लगा दिया। जब घर में आग लगा दिया तो हम घर का टट्टी कोना फाड़ करके भागे। उसने मुझे भागते हुए देख लिया, तब कंकड़ चला करके, गिट्टी गुलेट नहीं होता है, वो कंकड़ को, गिट्टी को चला करके इसने मुझे मारा। संजोग से वह कंकड़ कान में लग गया, वो कान में हमारा फट गया, खून जाने लगा वो कान हो करके। ये इसने जो कितना पाप किया, छोटा सा किया ना, घर में आग लगाया, कंकड़ लेकर के मारा, उसी पाप का नतीजा है। घर में जो आग लगाया तो इसका देह जलता है, हमको जो कान में कंकड़ लगी थी तो इसके कपार पर हथौड़ा गिरता है। किया तो थोड़ा, हजारों वर्षों से उस पाप को यह भोग रहा है। यह कर्म करने का जो है, बुरा कर्म का यह नतीजा है। अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा और बुरे कर्म का बुरा नतीजा, यह जो है खेती शरीर में होती है। इसलिए सत्संग कहता है शुभ कर्म बने। सबरी माई है, पहले जन्म में खिखिरनी थी। खिखिरनी बुझते, नेवला, नेवली, वो नेवली है और सत्संग हो रहा है। नेवली उसी जगह झाड़ी में है, साधु संतों का सत्संग सुनती है और साधु संत हाथ धोते हैं, खाना खाते हैं, जूठा गिरता है उसको वह खाती है। वो जो जूठा साधु संत का खाई, सत्संग को सुनी, नेवली का शरीर जब छूटा तो वो हो गई रानी, बहुत खूबसूरत रानी। रानी खूबसूरत है लेकिन उसको याद है, अरे हम तो थे नेवली, और नेवली से हो गए रानी, साधु संत की दया से, सत्संग के प्रभाव से। इसलिए इस जन्म में भी सत्संग करना चाहिए। राजा को कहे कि राजा को कि हमको साधु संत का सत्संग में जाने दीजिए। राजा कहे तुम रानी है, तुम हमारी प्रतिष्ठा है, इज्जत है, तुमको कैसे जाने देंगे सत्संग में, नहीं जाने देंगे सत्संग में। तो फिर दोनों ने सलाह किया कि मन बाहर नहीं जाने दीजिएगा तो राजमहल में ही बना दीजिए सत्संग घर, यहीं सत्संग करेंगे। तो राजा ने राजमहल में ही बढ़िया सत्संग मंदिर बनवा दिया। रानी क्या करती थी, दासी को भेज करके सत्संग सुनती थी, लेकिन मन नहीं भरता था तो कपड़ा दासी का पहन लेती थी। कपड़ा रानी का खोल करके और दासी का भेष बना करके साधु बाबा के पास जाती थी, सत्संग सुनती थी। यह जब सुनती थी, सुनते सुनते रावे जो साधु बाबा थे, वो संत थे, पहचान गए। कहा कि तुम तो मेरी बहुत सेवा करती हो, तो फिर तुम इस तरह से क्या करती हो, क्यों करती हो? तो उसने बताया कि अच्छा तुम मांगो, क्या मांगती हो? रानी ने कहा कि बाबा आप हम पर खुश हैं न, तो पहला वरदान यही दीजिए कि हम जल्दी ही मर जाए, समाप्त हो जाए। का ही कोई वरदान हुआ है? लोग मांगता है कि बहुत दिन तक जिए, तुम कहती हो मर, और अब अगला जो जन्म हो एकदम कुरूपा बनाइए, काली कलूटी, लोग मुझे देखें तो भड़क जाएं,
ऐसा बनाइए। ये लोग ये कैसा क्यों करती हो? कहा कि बाबा देखिए हम सुंदर हैं, रानी है, संपत्ति है, तब न राजा के साथ हम हैं। वैसा नहीं रहेगा तो हम भगवान का भजन करेंगे, इसीलिए सत्संग भजन में हमको दिक्कत नहीं होगी, ऐसे ही बना दीजिए। बहुत बाबा ने समझाया कि सब मत मांगो, लेकिन कहा नहीं बाबा हमको देना है तो यही वरदान दीजिए। तो बाबा ने कहा ठीक है ऐसे हो जाएगा। तब रानी का शरीर छूटा तो वैसे ही हो गया, एकदम काली कलूटी, ठोर लटकी, नाक फलकी, वो ऐसा कि देखे दांत लग निकला हुआ, लोग देखे तो डर लग जाए। वैसे ही वो सबरी माई हो गई। वो अब तो जैसी खराब सूरत, अब ब्याह कौन करेगा उससे? अब बाप माँ को चिंता, बेटी है कैसे हुआ तो ब्याह तो करा देंगे। पकड़ धकड़ करके कहीं से ठो बोर को लाया। अब बोर को संथाल जंगल में पैदा हुई, सबर जाति में, बोर से शादी करवा दिया और दोनों को विदा कर दिया। जंगल की जाति, दोनों पैदल जा रहे हैं, बोर बराती कुछ नहीं, तो आगे आगे दुल्हा जा रहा है, पीछे पीछे दुल्हन सबरी माई जा रही है। घूंघट है, संजोग से जंगल में हवा बहा ना तो घूंघट उठ गया। घूंघट जो देखा मुंह न चेहरा, तो उसका दूल्हा सोचा कि गांव ले जाएंगे तो गांव का लड़का सब तो भाग जाएगा इसको देख करके, भूतनी को कहाँ से ले आया है। तो वो सब वो घबरा गया, किसको कैसे गाँव घर ले जाएंगे। आई सबरी माई सोचे कि इस जन्म में भगवान का भजन करते हैं, फिर शादी हो गया, फिर दुनिया में फंस जाएंगे। तो दो लड़का जो है तेजी से लंबा पैर दे के जाने लगा, और सबरी धीरे धीरे पैर को कम कर दिया। जंगल में दोनों हट गए, बिछुड़ गए, और जंगल में बिछुड़ गए तो वो तो चला गया, सबरी माई जंगल में रह गई। जंगल की तो लड़की थी ही, जंगल को जानती ही थी, जंगल में रहे, फल फूल खाए। और उसी जगह एक साधु थे, उनका नाम था मतंग ऋषि, बड़े साधु थे। मतंग ऋषि की कुटिया के पास वो छिप करके रहती थी, झाड़ू बुहारू कर देती थी, लकड़ी ला करके रख देती थी राते में, और कोई देखबे नहीं करे। वो चुपचाप छिप करके करती थी। चला सब सोचने लगा कौन करता है, होते होते एक दिन पकड़ लिया इसको, सबरी को लाया मतंग ऋषि के सामने। मतंग ऋषि अच्छे संत थे, पहचान गए अरे तो भक्ति ने है, तो उन्होंने उसको आशीर्वाद किया, पास रखा और उसको कुटी छवा दिया कि तुम इसमें रहो, ध्यान भजन करो। शरीर जब छूटने लगा मतंग ऋषि का, तो उन्होंने कहा सबरी तुम यहीं रहना, भगवान तुम्हारे पास आवेंगे, तुमको जाने की कहीं जरूरत नहीं है। लेकिन वह पूछना भूल गई कब आएंगे, अभी तो बताई नहीं। अब बेचारी जो है रोज भगवान का आश्रय में फल तोड़ के रखे, रास्ता को साफ करके रखे, रोज का उनका रूटीन हो गया। 11,000 वर्ष कहते हैं कि वह उसकी आशा में रही। तब भगवान राम आए, वो तब से सबरी मैया का उपदेश है, सुनेंगे हम लोग। मेरे कहने का मतलब कि सत्संग का पुण्य थोड़ा सा कितना बड़ा फल हो गया। और वो नारद बाबा हो गए, इनकी कहानी हो गई, और थोड़ा सा कर्म जो है खराब हो गया तो कितना बड़ा दुख हो गया। इसलिए कर्म के सुधार की बात होती है। यहाँ पर देखिए लखन भैया हैं और निषाद राज हैं। निषाद का राजा है गुह, वो गुह के घर में पलंग तोशक तकिया सब है, लेकिन वहाँ तो वो कई ने मांगा ही था कि तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। तपस्वी के वेश में रहना होगा, 14 बरस रहना होगा, उदासी वेश में रहना होगा। इसलिए राजा गुह कहता है हमारे महल में का नहीं, हमको तो पत्ते के बिछौना पर सोएंगे।